नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ वीर सिंह चौहान। कुछ समय पहले यहाँ पर अंसल ग्रीन वैली है, जहाँ पर प्रवीण भारद्वाज जी के साथ एक यहाँ के पार्क की जमीन को लेकर कुछ लोगों के साथ एक विवाद हुआ था। मालूम करते हैं क्या विवाद था, कैसे शुरुआत हुई। प्रवीण जी, न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सर, मैं यहाँ पे सोसाइटी का सचिव हूँ, अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी के दो पार्क थे, स्मृति वन पार्क और एक यूडी लैंड थी। उन जमीनों पे इन पार्षद संजय नोटियाल, पूनम नोटियाल, भूपेंद्र कठेत पार्षद, सिकंदर जो गणेश जोशी का राइट हैंड है, ये जो 2 साल हत्या के केस में जेल भी काट के आए हैं। इसके बाद में भूपेंद्र कठेत, ये भी एक भू माफिया है जिसने अपने मकान मालिक का मकान कब्जा करके रखा, किराए पर मकान लिया था। इन लोगों ने सबने 6 पार्षदों मिलकर मेरे परिवार पे जानलेवा हमला किया था, क्योंकि मैंने इन लोगों के विरुद्ध जो ज़मीनें कब्जा कर रहे थे उसके विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई थी। इस कारण इन्होंने 22 फरवरी 2023 को इन लोगों ने मेरे घर पे हमला किया और 2.5 घंटे तक इन लोगों ने तांडव किया। पुलिस पूरी मैनेज थी इसमें। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने अपने पुलिस को कोई भी ऑर्डर नहीं करे कि कोई ठोस कार्रवाई करे। पुलिस के मैनेज होने के कारण पुलिस ने खड़े होकर मेरे घर पे इस घटना को अंजाम दिलाया। 2.5 घंटे तक आप देखिए कि 2.5 घंटे तक लगातार पुलिस के हर डिपार्टमेंट में फ़ोन करने के बाद में 2.5 घंटे तक राजधानी जैसी जगह पर तांडव के रूप में इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और 2.5 घंटे तक कोई भी फोर्स नहीं भेजा, ना पुलिस एक्टिव हुई कि इस घटना को रुकाया जाए। अगर पुलिस एक्टिव होती तो उस घटना को रुकाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उस घटना को नहीं रुकाया, क्योंकि इसमें इन सब लोगों के ऊपर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का हाथ था। यहाँ तक सुनने को आया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एसएसपी को कहा था कि पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, गुंडों को पूरा समय दे घटना को अंजाम देने के लिए। पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश जो है, उन्होंने मेरे घर से लगी हुई ठीक 3.25 बीघा जमीन कब्जा करके रखी, उसमें एक पार्क बनाया है। ओम प्रकाश जो थे, ये जो एक विवाद था, ये किस तरह की जमीन थी, क्या से शुरुआत हुई? ये सर मेरे सोसाइटी के एक पार्ट था, स्मृति वन पार्ट था और एक यूडी लैंड थी। ये लगभग 12 से 14 करोड़ की ज़मीनें हैं। इन जमीनों पर इन सब पार्षदों ने कब्जा कर लिया था और ये पार्षद उसको एक मोटी रकम में बेचने की तैयारी कर रहे थे। मेरे द्वारा, मैं सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी का, मेरे द्वारा इसका विरोध किया गया। सरकारी कार्यालय में मेरे द्वारा इनकी कंप्लेंट की गई, डीएम को कंप्लेंट की गई, अपर मुख्य सचिव को कंप्लेंट की गई, डीआईजी नीलू गर्ग को कंप्लेंट की गई, एमडीडीए कंप्लेंट की गई। इन सब जगहों से मेरे को रिलीफ मिल गया था। वहाँ से आदेश सोसाइटी के फेवर में हुए थे। उसके विरोध में इन लोगों ने मेरे घर पर हमला किया और मेरे परिवार के साथ मारपीट की, मेरी पत्नी के साथ मारपीट की, मेरे नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की। मेरा पूरा घर इन लोगों ने प्राइवेट जेसीबी ला के तोड़ा। मेरे घर में लूटपाट की इन्होंने, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक तक 3.5 महीने होने के बाद भी पुलिस ने एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही किसी भी हमलावर को कोई सजा मिली और ना ही वो जेसीबी जिसने मेरा घर तोड़ा, जो प्राइवेट जेसीबी लेके आया, तो जेसीबी को भी आज तक पुलिस ने जब्त नहीं करा। जबकि आप देहरादून शहर में देखिए, अगर आपने जरा सी भी गलत पार्किंग कर दी गाड़ी की, तुरंत पुलिस आएगी, वो गाड़ी उठा ले जाएगी। मैं बीच में पूछना चाहूँगा, जो आपकी कॉलोनी ये डिजाइन की गई थी, हाँ जी, ये एमडीडी अप्रूव थी? ये सर हमारा 138 मकान की एमडीडी अप्रूव्ड कॉलोनी है। इसका सिंगल एमडीडी लेआउट प्लान पास है। उस सिंगल लेआउट प्लान में ये दोनों पार्क जो जमीनें हैं, ये पार्क की छोड़ी गई थी और उन पार्कों के ऊपर इन पार्षदों ने कब्जा कर लिया है। अभी भी स्मृति वन पार्क जो है, उसके ऊपर पार्षद संजय नोटियाल ने एक राजकुमार नामक फैमिली बरेली से बुलाई है, जिसको कब्जा करा के बैठा के रखा है। अभी भी सारे आदेश होने के बाद भी पुलिस एक्टिव नहीं हुई। पुलिस ने वो जमीनें खाली करा के सोसाइटी हैंडओवर नहीं करी। ये ऐसा तो नहीं कि ये जमीन पंचायत की हो या ये जो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन होती है? नहीं सर, ये ज़मीन जो है, ये हमारे अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी की ज़मीन है। इसका पूरा नक्शा पास है, एमडीडीए द्वारा 2001-2002 में नक्शा पास करा गया था। उस नक्शे में ये ज़मीन पूरी पार्क के रूप में, ग्रीन लैंड के रूप में, यूडी लैंड के रूप में ये ज़मीनें पूरी छुटी हुई है और सिंगल लेआउट प्लान में ये ज़मीनें पास है। उसी ज़मीन के पास होने के कारण सारे सरकारी कार्यालयों से जो आदेश हुए हैं, वो अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी के फेवर में हुए। ये जो अंसल ग्रीन वैली है, ये जब बनाई गई थी, ये किनके द्वारा बनाई गई थी? ये सर अंसल बिल्डर पूरे था। मानक? हाँ, अंसल बिल्डर था, उसने ये बनाई थी। आप देखिए, जब भी कोई सोसाइटी बनाई जाती है
तो उसमें कुछ ज़मीनें छोड़ी जाती है उस सोसाइटी को पास कराने के लिए कि ये ज़मीन पार्क के रूप में छोड़ी है, ये क्लब हाउस के रूप में छोड़ी है, ये ग्रीन लैंड के रूप में छोड़ी है। वो ज़मीनें ये सब छोड़ी थी। वो ज़मीनें ये ज़मीनें सारे अंसर ग्रीन वैली के लेआउट प्लान में पास है। उसमें ये स्मृति वन पार्क बना हुआ था, जिस पार्क का बोर्ड संजय नोटियाल ने तोड़ के फेंका और उस पूरे पार्क के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसमें ये सिकंदर जो गणेश जोशी का राइट हैंड कहा जाता है, पूरम नोटियाल जो पूर्व मंडल अध्यक्ष के रूप में काम करता है, योगेश घाघट, सत्येंद्र नाथ, इसके बाद में ये भूपेंद्र कठेत, ये पूरा एक इनका भूमाफियाओं का पूरा ग्रुप है। मैं पूछना चाहता है उनका क्या कहना है कि ये आपके उनकी तरफ से हुआ होगा कि अतिक्रमण है, ये क्या कहते हैं? ये तो सर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, उस जमीन को तो ये जब भी इसको एक्वायर करना चाह रहे होंगे, कह रहे होंगे ये यहाँ अतिक्रमण है, ये सोसाइटी अतिक्रमण है, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं सर, ये सोसाइटी का उन लोगों का तो क्या है कि जहाँ भी ज़मीनें दिखती है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कब्जा करके मोटी रकम में ज़मीन को बेचते हैं। जैसे हमारी यूडी लैंड में एक प्लॉट इन लोगों ने बेचा है 49,50,000 में, सीमा गोसाई नाम की महिला को बेचा था। उस सीमा गोसाई ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना राजपुर में उसने एफआईआर इन लोगों के खिलाफ कराई है, लेकिन अब बेचारी एफआईआर करके वो सालों केस लड़ते रहेगी, लेकिन उसका 50 लाख रुपये 49,50,000 रुपये उसका डूब गया है। अब वो सालों केस लड़ते रहेगी, ये लोग पैसा लेके अपने लोगों ने एंजॉय करा, मजे करे। उस जमीनों के कब्जे के विरोध में जब हम लोगों ने सोसाइटी वालों ने आवाज़ उठाई, तो मैं सेक्रेटरी होने के नाते जब मैं उसके लिए आवाज़ उठा रहा था, मेरे को लगातार धमकियाँ मिली थी, जान से मारने की धमकी मिली। अभी 4 दिन पहले भी संजय नोटियाल ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इसने एक मैसेज भी भेजा अभी 2 दिन 3 दिन पहले कि है ना परिणाम ठीक नहीं होंगे। इस जो ये विवाद चल रहा है, इसमें पूरी कॉलोनी आपकी जो सोसाइटी है सब साथ है? हाँ सर, सोसाइटी के लोग मेरे साथ में हैं, लेकिन अब सोसाइटी के लोग इतने डरे हुए हैं उस घटना से कि खुल के विरोध नहीं कर पा रहे। लेकिन सोसाइटी के लोग कोई रात में मिलने आ रहा है, कोई कहीं छुप के मिलने आते हैं। कुछ लोग तो सोसाइटी के ठोस रूप से सामने हैं जो थोड़ा दमन टाइप के हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे डरे हुए हैं, जो इन लोगों के विरोध में इनके आतंक से इतने डर गए हैं कि इनका खुल के नाम नहीं लेते। आप ये बताएं कि इस विवाद के हल के लिए आप कहाँ गए और क्या कार्रवाई की? सर, इस विवाद के हल के लिए मैंने थाना राजपुर से लेके एसएसपी से लेके डीजीपी से लेके डीएम से लेके मुख्य सचिव से लेके होम डिपार्टमेंट से लेके इसका राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब दूर मैंने अपील की, लेकिन मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिला। आप देखिए कि सीएम से लेके मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक मैंने सब दूर न्याय मांगने की कोशिश करी, मुझे कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। फिर मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। माननीय हाई कोर्ट ने मेरे परिवार की सुरक्षा के आदेश अभी 2 दिन पहले पास करे हैं। पुलिस को निर्देशित किया है कि वो भारद्वाज परिवार के सभी लोगों को पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड कराए। अब इससे अगली कार्रवाई क्या करेंगे? सर, मैं न्यायालय से के थ्रू लड़ाई लड़ूंगा। मैं सारी लड़ाई अभी 3.5 महीने हो गए, मैं सारी कानूनी दायरे में लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि एक स्वाभिमान वाली लड़ाई है। जब मेरे परिवार पे, मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चों को जब निकाल के मारा, जिस बच्चे के ऊपर मैंने जीवन में कभी एक हाथ तक नहीं उठाया, उसको रोड पे लोगों ने निकाल के मारा। मेरी पत्नी के बाल खींच के पत्नी के साथ मार दिया। वो तो आप देखिए कि मेरे डॉग ने चेन तोड़ दिया था। मेरा डॉग चेन नहीं तोड़ता। तो उस दिन इतनी गंभीर घटना होती है। संजय नोटियाल पेट्रोल लेके आया था, पेट्रोल की चेन इसके हाथ में सीधी नजर आ रही है पूरी सीसीटीवी फुटेज में। इसने तो हम लोगों को जिंदा जलाने की पूरी तैयारी कर ली थी कि इनको जिंदा जला के मार देंगे और इस घटना को अंजाम देंगे किसी मंदिर के नाम से, किसी मस्जिद के नाम से। जो लोग, जो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो लोग है ना परिवार को जिंदा जला के मार देते हैं, परिवार के ऊपर अत्याचार करते हैं और उसको गंदे रूप से समाज में पेश करते हैं ताकि उस घटना को दबाया जा सके और इन लोगों के ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो सके। एक पुलिस को शर्म आना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद 3.5 महीने तक पुलिस ने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं करा। एविडेंस है आपके पास? पूरे एविडेंस है सर, मेरे पास में 2.5 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। एक फुटेज है कि पुलिस ने खेत से खड़े होकर मेरे घर के सामने इस घटना को अंजाम दिलाया। पूरी घटना की एक सीसीटीवी फुटेज है। ये जो सिकंदर है जिसने मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ मारपीट करी है, जिस समय घटना हुई उसके बाद में जब मैं एसएसपी के पास में अपनी पत्नी के साथ पहुंचा तो सिकंदर ये घटना को अंजाम देने के बाद में एसएसपी के साथ में बैठा हुआ था और एसएसपी साहब बोलते हैं कि ये तो अभी हरिद्वार से आया है। मैंने उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि मैं ये देखिए सर कि ये मेरे घर पर इसने घटना को अंजाम दिया, इसने मेरे परिवार के साथ मारपीट करी। तब एसएसपी साहब कुछ बोले नहीं और उसको बचाने की कोशिश करते रहे। आखिर में न्याय के लिए क्या कहेंगे?
सर मैं कोर्ट से न्याय का के लिए गुहार लगा रहा हूँ। मैं देहरादून की जनता से, उत्तराखंड की जनता से, हमारी देश की जनता से आग्रह करूँगा कि ये घटना किसी भी परिवार के साथ हो सकती है। मैं शांत बैठ जाता, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना किसी दूसरे परिवार के साथ हो। इसलिए मैं न्याय मांगने के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। अन्यथा अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यहाँ से पदयात्रा करूंगा दिल्ली तक और राष्ट्रपति भवन के सामने जाके आत्मदाह करूंगा और देहरादून में मेरा पूरा परिवार आत्मदाह करेगा। ये मेरा अंतिम चरण रहेगा अपने जीवन का। जैसा कि आपने देखा, परवीन भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो कुछ भी मेरा विवाद है, मेरा न्याय के लिए है। मैं अपनी जगह ठीक हूँ। पूरी कॉलोनी पूरे मानक के साथ MDDA अप्रूव्ड है, सब कुछ सही है। उसके बावजूद मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर मुझे न्याय के लिए दिल्ली तक जाना पड़ा, पैदल यात्रा करनी पड़ी, मैं न्याय के लिए जीवन पर्यंत करता रहूँगा। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। धन्यवाद।